अस्सलाम वालेकुम। पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने इस मौजू का इंतखाब क्यों किया। आप और हम अपने आसपास बहुत से लोगों को काम करते हुए देखते हैं। कुछ लोग बज़ाहिर कम मेहनत करके न सिर्फ अपना काम पूरा कर लेते हैं बल्कि कारकर्दगी भी अच्छी दिखाते हैं। दूसरी तरफ बाज लोग सख्त मेहनत करने के बावजूद टारगेट से पीछे रह जाते हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। आपका काम करने का स्टाइल, दूसरों से ताल्लुकात और बातचीत की सलाहियत, काम करने की महारत पर उबूर और कई दूसरी बातें हो सकती हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात जो मेरे मुताले से गुजरी और खुद मैंने महसूस की, वो है काम के लिए सही वक्त का इंतखाब। मजेदार बात यह है कि अगर एक ही काम एक जैसी सलाहियत रखने वाले बहुत से आदमियों को दिया जाए और उन्हें कहा जाए कि वो एक मखसूस वक्त मसलन 11 से 2 बजे तक इसे मुकम्मल कर लें, तो शायद हर आदमी की कारकर्दगी एक जैसी न हो। यानी हर आदमी के लिए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का वक्त मुख्तलिफ हो सकता है। यूं समझें, हम में से हर आदमी के अंदर एक घड़ी चल रही है। आप इसे इंटरनल क्लॉक कह लें। ये क्लॉक हमारी तवज्जो, तख्लीकी सलाहियत, मूड और काम करने के अंदाज को कंट्रोल करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह का काम दिन के किस हिस्से में करना चाहिए, तो आपको अपने इंटरनल क्लॉक का पता चलाना होगा। आपका इंटरनल क्लॉक आपको बताता है कि आप दिन के किस हिस्से में सबसे ज्यादा तवज्जो मरकूज करते हैं, किस वक्त सबसे ज्यादा तख्लीकी होते हैं, कब गलती करने का सबसे ज्यादा इम्कान होता है और शायद ये भी कि आप कब अच्छे या खराब मूड में होते हैं। एक बार आपको अपनी शख्सियत के इस पहलू का पता चल जाए तो आप अपने रोजमर्रा के कामों को इसके मुताबिक शेड्यूल करके अपनी कारकर्दगी बढ़ा सकते हैं। देखना यह है कि हम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के औकात कैसे मालूम कर सकते हैं। आज हम इसके एक सादा और आसान तरीके पर बात करेंगे। मैं हूं जमील अहमद और इस चैनल पर आपके लिए तालीम व तरबियत, कैरियर, शख्सियत की तामीर और माइंड पावर के बारे में नए रुझानात की रोशनी में वीडियोस लाता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी ताजा तरीन वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। दिन के 24 घंटों में से कुछ वक्त ऐसा होता है जब आपकी तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत उरूज पर होती है। आपको आसानी से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता और आप बहुत वाज़ेह तौर पर सोचते हैं। ये तज्जियाती कामों के लिए बेहतरीन वक्त होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी वक्त किसी काम का नहीं। ऐसे वक्त में आप तख्लीकी काम बेहतर तौर पर कर सकते हैं। इसकी एक दिलचस्प वजह है। माहिरीन के मुताबिक तख्लीकी सलाहियतें उस वक्त परवान चढ़ती हैं जब हमारे ख्यालात आसानी से भटक जाते हैं, क्योंकि जब ख्यालात भटकते हैं तो जहन में ऐसे नए कनेक्शन बनते हैं जो एक काम पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज करने के दौरान में शायद हम न बना पाते। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने सारे दिन को कारआमद बना सकते हैं। अब सिर्फ हमें यह समझना है कि दिन के कौन से हिस्से में हमें किस तरह का काम करना है। बहुत से लोग जो अपने शेड्यूल के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें तजर्बे से मालूम हो जाता है कि किस काम के लिए कौन सा वक्त मौजू है। लेकिन कुछ लोगों को रहनुमाई की जरूरत होती है। इसके लिए हम आपसे एक सादा सा टूल शेयर कर रहे हैं। इस टाइम शीट को देखें। आप दिन के औकात में जो काम कर रहे हैं, इन्हें मुतल्लका वक्त के सामने नोट करते जाएं। हर काम के सामने आपको 2 कॉलम्स में 1 से 10 तक नंबर नजर आएंगे। पहला कॉलम यह है कि इस काम पर आपकी तवज्जो का लेवल क्या था। दूसरा ये कि इस काम के दौरान में आपकी तवानाई का लेवल क्या था, यानी आप खुद को कितने पुरजोश महसूस कर रहे थे। 1 सबसे कम और 10 सबसे ऊंचे लेवल को जाहिर करता है। हर 1-1.5 घंटे के बाद इस शीट को देखें और खुद को नंबर देते जाएं। फिर देखें कि तवज्जो और तवानाई के एतबार से किस वक्त और किस काम में आपका स्कोर ज्यादा है। ये मश्क 1 हफ्ता करने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके कामों के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा है। आप पेचीदा और तज्जियाती काम किस वक्त बेहतर तौर पर कर सकते हैं और तख्लीकी काम के लिए कौन सा वक्त मौजू है। अगला मरहला यह है कि दिन या हफ्ते के आगाज में अपने कामों की फहरिस्त बना लें और इन्हें तज्जियाती और तख्लीकी कामों में तकसीम कर दें। फिर इन कामों को अपने बेहतरीन और मौजू वक्त के लिए शेड्यूल कर लें। इस तरह आप देखेंगे कि आपकी कारकर्दगी हैरत अंगेज तौर पर बढ़ गई है। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए मुफीद रहा होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।